So we are in the session number 8 of the capacitors, and in this section we are going to deal how much is the energy stored in a capacitor, and it is a parallel plate capacitor. तो यहाँ पे जो डायग्राम है, डायग्राम में साफ साफ मैंने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाया हुआ है. इस पॉजिटिवली चार्जड प्लेट पे चार्ज है प्लस क्यू, इस पे चार्ज है बेटे माइनस क्यू, ये नेगेटिवली चार्जड पे है चार्ज माइनस क्यू, और प्लेट सेपरेशन है बेटे डी. तो हमें पता है जो कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, in the form of electric field between the plates. So how much energy, how much potential energy does the capacitor store? The potential energy stored by the capacitor is given by the equation 1 by 2 CV square. That is the equation of the potential energy stored inside a capacitor. और जाहिर सी बात है जो U है बेटे, U क्या है? U is the potential energy stored in the capacitor. C है capacitance of the parallel plate capacitor, और C खुद किसके बराबर होता है बेटा? A epsilon naught by D. और जो V है, V is the potential difference between the plates of the capacitor. This is the equation number 1. और equation number 2 पे अगर हम जाएं, पोटेंशियल एनर्जी का दूसरा इक्वेशन भी होता है U is equal to Q square divided by 2C. So this is the equation number 2 of the charge stored on a parallel plate capacitor. So both the equations represent the same thing. Equation 1 and equation 2, both the equations represent the same thing, and they represent how much is the potential energy stored inside a capacitor. So one form of the equation is 1/2 of CV square, and the second form of the equation is Q square by 2C. और दोनों का एप्लीकेशन अलग अलग है. जैसे कि इक्वेशन नंबर 1 में पोटेंशियल डिफरेंस अपियर हुआ, इक्वेशन नंबर 2 में चार्ज अपियर हुआ. इक्वेशन 1 कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 2 कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम इक्वेशन 1. बोथ कैन बी इजीली डिराइव्ड फ्रॉम ईच अदर. तो दोनों इक्वेशंस देते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए कैपेसिटर, लेकिन इनका यूज जो है बेटे वो अलग अलग सिचुएशन में हम करते हैं. जैसा कि आप इक्वेशन नंबर 1 में देख सकते हो कि पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कैपेसिटेंस. मतलब अगर आप किसी तरह से कैपेसिटेंस बढ़ा रहे हो तो पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगा. और इक्वेशन नंबर 2 में जो पोटेंशियल एनर्जी है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कैपेसिटेंस. मतलब अगर आप कैपेसिटेंस बढ़ाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगा. तो इक्वेशन 1 में U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, बट इक्वेशन 2 में U इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C. तो ये चक्कर क्या है? क्या पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस है, या पोटेंशियल एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस है? दोनों में से एक ही चीज पॉसिबल, या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली. तो बेटे ये चक्कर का एक्सप्लेनेशन जो है वो हम ऐसे देते हैं बेटे, पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कैपेसिटेंस. पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस, मगर व्हेन, याद रखो बेटे, पोटेंशियल इज कांस्टेंट. सो जब पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तब पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कैपेसिटेंस होगा. और U इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस, लेकिन कब? जब बेटे चार्ज ऑन द कैपेसिटर रिमेन्स कांस्टेंट. सो अलग अलग इक्वेशंस अलग अलग जगह यूज होते हैं. जब पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर कांस्टेंट रहता है बेटे तो U डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C आता है. जब चार्ज ऑन द कैपेसिटर कांस्टेंट रहता है बेटे तो U इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C आता है. अब सवाल यह है कि पोटेंशियल कब कांस्टेंट रहता है और चार्ज कब कांस्टेंट रहता है. कैपेसिटेंस में बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत बेसिक सी चीज है, यहां पर सवालों में गड़बड़ी हो सकती है. तो बेटे अब हमें देखना यह है कि कैपेसिटर का पोटेंशियल कब कांस्टेंट रहेगा और कैपेसिटर का चार्ज कब कांस्टेंट रहेगा. क्योंकि जब पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा तो पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C आएगा. जब चार्ज ऑन द कैपेसिटर कांस्टेंट रहेगा बेटे तो पोटेंशियल एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C आएगा. तो अभी देखना पड़ेगा कि पोटेंशियल कब कांस्टेंट रहेगा और चार्ज कब कांस्टेंट रहेगा. तो बेटे जब आप देखोगे सवाल में लिखा जाएगा, मेंशन किया जाएगा, बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड to the capacitor. When the battery remains connected to capacitor, potential is always a constant. Potential is always a constant. So जब एक कैपेसिटर को बेटे एक बैटरी कनेक्ट करोगे और
बाद में ये जो बैटरी है, बैटरी का पोटेंशियल अगर हम माने V, बाद में जो ये बैटरी है बेटे, आप कैपेसिटर के साथ कुछ भी करोगे लेकिन बैटरी कनेक्टेड ही रखोगे, मतलब बैटरी को कैपेसिटर से दूर नहीं करना है, बैटरी हमेशा कैपेसिटर के साथ कनेक्टेड रखना है। सो जब बैटरी हमेशा कैपेसिटर के साथ कनेक्टेड रहेगा बेटे, तो हम कहते हैं पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर कांस्टेंट रहेगा। सो जब तक कैपेसिटर को बैटरी का साथ है तब तक कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस कोई भी चेंज नहीं कर सकता बेटी। सो इफ द बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड टू द कैपेसिटर and you are changing the various parameters while keeping the battery connected, you will see that the potential is a constant. And if you disconnect the battery, if you disconnect the battery, when battery is disconnected from the capacitor, for example ये कैपेसिटर है, इसको आपने चार्ज किया किसी बैटरी के से, बैटरी से इसको चार्ज कर दिया बेटी, चार्ज करने के बाद जो है आपने बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया, अभी जो बैटरी है बैटरी कैपेसिटर के साथ कनेक्टेड नहीं है। सो जब बैटरी कैपेसिटर के साथ कनेक्टेड नहीं है, बैटरी को आपने डिस्कनेक्ट कर दिया है बेटे, तो जो चार्ज ऑन द कैपेसिटर है, चार्ज ऑन द कैपेसिटर जो है, चार्ज ऑन द कैपेसिटर विल बी ऑलवेज अ कांस्टेंट। सो अब हमें समझ में आएगा, अब हमें समझ में आया पोटेंशियल कब कांस्टेंट रहता है और चार्ज कब कांस्टेंट रहता है बेटी। पोटेंशियल तब कांस्टेंट रहता है जब तक बैटरी कैपेसिटर के साथ कनेक्टेड है, तब तक पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। जब बैटरी को आप डिस्कनेक्ट करोगे तो अब पोटेंशियल कांस्टेंट नहीं रहेगा, अब चार्ज ऑन द कैपेसिटर कांस्टेंट रहेगा बेटी। तो जब पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा तो आप इक्वेशन यूज कर सकते हो U इज इक्वल टू 1/2 CV², और जब चार्ज ऑन द कैपेसिटर कांस्टेंट रहेगा अब इक्वेशन यूज कर सकते हो U इज इक्वल टू Q² डिवाइडेड बाई 2C। अब हमें समझ में आया कि U इक्वल टू 1/2 CV² को कब यूज करना है और U इक्वल टू Q²/2C को कब यूज करना है बेटे। तो दोनों इक्वेशंस का यूज अलग अलग है। फिर से मैं रिपीट करूंगा बेटे, जब पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा मींस जब बैटरी कैपेसिटर के साथ कनेक्टेड रहेगा तो पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा तो अच्छा इक्वेशन ये है U इज इक्वल टू 1/2 CV²। और जब बैटरी को डिस्कनेक्ट करोगे, चार्ज ऑन द कैपेसिटर कांस्टेंट रहेगा तो अच्छा इक्वेशन ये है U इज इक्वल टू Q²/2C। So let me summarize. You have two equations. U is equal to 1/2 CV² and U is equal to Q²/2C. Potential energy is half of CV², potential energy is Q²/2C. Equation number 1, equation number 2. इसको कब यूज करेंगे बेटे, जब बैटरी कनेक्टेड रहेगा। इसको कब यूज करेंगे बेटे, जब बैटरी डिस्कनेक्ट होगा। So if battery remains connected, then use this equation. If battery is disconnected, then use this equation. So this is simply the potential energy of a capacitor. So how many equations do we have? 1/2 CV² and U is equal to Q²/2C. तो अब हमारा सवाल ये होना चाहिए बेटा, सवाल हमारा ये होना चाहिए बेटा कि जो कैपेसिटर है इसमें पोटेंशियल एनर्जी आता कहाँ से है? From where does it get the potential energy? So actually the battery जो होती है, बैटरी कैपेसिटर पे वर्क करता है। सो वर्क इज डन बाय बैटरी, वर्क इज डन बाय बैटरी and the work done by battery is stored as the potential energy of the capacitor. It is actually the work done by battery that is converted into the potential energy of the capacitor. So आप बोलेंगे कि बैटरी जो है, why should the battery do work? ये बैटरी का क्या चक्कर है, बैटरी को क्यों कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए वर्क करना पड़ता है? तो इसका सिंपल सा मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा बेटी, क्योंकि जो बैटरी है इसको ये वाला टर्मिनल पॉजिटिवली चार्जड बनाना होता है और ये वाला टर्मिनल नेगेटिवली चार्जड बनाना होता है। सो जब आप एक पॉजिटिवली चार्जड प्लेट पे कंटिन्यूअसली पॉजिटिव चार्ज ही पंप करोगे तो इसके लिए एफर्ट लगेगा, वर्क लगेगा। इसी तरह जब आप एक नेगेटिवली चार्जड प्लेट पे बेटे कंटिन्यूअसली नेगेटिव चार्ज पंप करोगे तो उसमें भी वर्क लगेगा।
क्यों? क्योंकि पॉजिटिव को और ज्यादा पॉजिटिवली चार्जड बनाने के लिए फोर्सेस ऑफ रिपल्शन को ओवरकम करना पड़ेगा, और टू ओवरकम द फोर्सेस ऑफ रिपल्शन यू हैव टू वर्क। इसी तरह नेगेटिवली चार्जड प्लेट को और ज्यादा नेगेटिवली चार्जड बनाने के लिए फोर्सेस ऑफ रिपल्शन को ओवरकम करना पड़ेगा, एंड टू ओवरकम दोस फोर्सेस ऑफ रिपल्शन यू हैव टू वर्क, एंड हु इज डूइंग द वर्क? वर्क इज डन बाय द बैटरी। सो अगर मैं बैटरी का वर्क कैलकुलेट करूं, यहां पे थोड़ा सा ध्यान रखो बेटे, अगर मैं वर्क डन बाय बैटरी कैलकुलेट करूं तो ये होता है डेल्टा क्यू मल्टीप्लाई बाय वी। व्हाट इज डेल्टा क्यू? हाउ मच चेंज इन चार्ज यू आर डूइंग टू द कैपेसिटर एंड एट व्हाट पोटेंशियल यू आर डूइंग द चेंज। सो यहां पर अगर मैं वर्क डन बाय बैटरी कैलकुलेट करूं बेटे, तो इनिशियली कैपेसिटर पे चार्ज होता है जीरो, जीरो से फाइनली जो चार्ज बनता है वो बनता है क्यू। तो इसका मतलब डेल्टा क्यू आएगा क्यू माइनस जीरो, दैट इज क्यू। And what is the potential difference of the battery? The potential difference between the terms of the battery is V. So how much is the work done by the battery? Work done by the battery is QV. But when you see the potential energy stored in the capacitor, the potential energy stored in the capacitor is 1/2 of CV square. I can say it is 1/2 of, what is CV square? It is CV multiplied by V. So potential energy is 1/2 of, what is CV? Q. And what is V? V. So potential energy is हाफ ऑफ क्यूवी। यहां पे बेटे कंपेयर करेंगे ये दो इक्वेशंस को। बैटरी ने काम कितना किया? क्यूवी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी कितना स्टोर हुआ? हाफ ऑफ क्यूवी। इसका मतलब बेटे साफ साफ जितना बैटरी ने काम किया उतना पोटेंशियल एनर्जी कैपेसिटर में नहीं गया। कैपेसिटर में कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ? वर्क का आधा ही। सो अगर बैटरी 100 जूल वर्क करता है बेटे, तो कैपेसिटर में पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ गया 50 जूल। तो अब सवाल यह है कि बेटे जो 50 जूल है वो किधर गया? That is the $1 million question. Why does the 50 joule of energy go? अगर बैटरी ने काम किया बेचारी ने QV, तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ सिर्फ 1/2 QV, मतलब वर्क डन बाय बैटरी का आधा। तो आधा पोटेंशियल एनर्जी या आधा वर्क डन बाय द बैटरी किधर गया? तो इसका सीधा सीधा जवाब है, जब आप कैपेसिटर को चार्ज करते हो, ये जो तार होती है बेटे, तार से चार्ज फ्लो होता है, और जब तार से चार्ज फ्लो होता है तो इसको हम करंट कहते हैं बेटे। और जब करंट फ्लो होता है तो एनर्जी जो है बेटे, एनर्जी लॉस्ट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड रेडिएशंस। इसका मतलब सवाल हमारा ये था कि इफ वर्क डन बाय द बैटरी इज if work done by the battery is QV and the potential energy stored is only QV by 2, where does the rest of the energy go? Rest of the energy किधर गया बेटी? Rest of the energy is lost as heat and radiations. इसका मतलब जब आप कैपेसिटर को चार्ज करते हो बेटे, तो पूरा का पूरा वर्क पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होता, आधा एनर्जी रेडिएट आउट हो जाता है एज हीट एंड रेडिएशंस। तो इसीलिए हमें यहाँ पर सवाल जो था वर्क डन बाय बैटरी था क्यूवी, और पोटेंशियल एनर्जी स्टोर था मेरे बेटे क्यूवी बाय 2। इसीलिए जितना वर्क बैटरी ने किया उसका आधा ही स्टोर हुआ एज पोटेंशियल एनर्जी। So I hope you understand the concept. So you will revise the equations. Potential energy stored in a capacitor is 1/2 CV square, or potential energy stored in the capacitor is Q square by 2C, and the work done by battery is actually QV, और यू कैन से वर्क डन बाय बैटरी इज एक्चुअली क्यू के बदले हम लिख सकते हैं CV मल्टीप्लाई बाय V। तो वर्क डन बाय बैटरी इज एक्चुअली CV स्क्वायर। सो वर्क डन बाय बैटरी इज CV स्क्वायर एंड पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इज CV स्क्वायर डिवाइड बाय 2। तो रेस्ट जो हाफ एनर्जी है बेटे, हाफ एनर्जी डिसिपेट हो जाता है एज हीट एंड रेडिएशंस। दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू रिमेंबर। नेक्स्ट सेशन में आगे चलेंगे बेटे।